हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो एज पर द ऑल वीडियोस जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्टिंग, जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग मैंने बोला, जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग बोला, बाय प्रोडक्ट का मीनिंग बोला। उसी के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्टिंग। क्या है एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? सो ये मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ओके। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एज पर द टर्मिनोलॉजी अगर देखें तो ओके ना, एज पर द कॉस्टिंग लैंग्वेज में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग in which a contract constitute a unit of the cost. Contract costing is a terminal costing. Contract costing is also known as terminal costing, is adopted by those business undertaking which undertake definite contract which take long period up to the completion. जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कौन से मैंने बोला? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कौन से? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके ना, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, ओके ना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए रिटन और द स्पोकन एग्रीमेंट। स्पेशली इन द बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में हमने देखा कि जो एग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। ओके ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ओके ना। सो उसी एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। उसी प्रॉमिस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। फर्स्ट इज अ सोशल, second is a domestic, and third is a commercial agreement. So हमने लॉ में भी देखा, लीगल टर्म में भी देखा कि कमर्शियल जो हमारा, ठीक है ना, कमर्शियल जो एग्रीमेंट है उसी को हम बोल सकते हैं कि ये इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है, ठीक है ना। एंड देन सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। सो ये एज पर द लीगल लैंग्वेज में हमने देखा। तो कॉन्ट्रैक्ट, ये टॉपिक का शुरुआत करने से पहले ही मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की ये प्रॉमिस है, ये एक एग्रीमेंट है, ओके ना। ये क्या है? एग्रीमेंट है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी, ओके ना, लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट इज द ट्रैकिंग ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर 2 पार्टीज, ओके ना। फर्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड सेकेंड इज देयर कॉन्ट्रैक्टी। सो कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट मैंने क्या बोला? फॉर द लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग पीरियड, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखे तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ऑल ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ टर्मिनल कॉस्टिंग, ओके ना। ये देखो, बिजनेस अंडरटेक, ओके ना, लॉन्ग पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट को क्या लेते हैं? लॉन्ग पीरियड। जैसे कि बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर से सिविल इंजीनियरिंग फर्म है, शिप बिल्डिंग है, तो ये फर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? एप्लीकेबल है। वैसे अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द जॉब, हम यहाँ पे सेपरेट लेजर अकाउंट क्या करने वाले हैं? कीप करने वाले हैं। एंड देन यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम कस्टमर के साइट में ही क्या करने वाले हैं? प्रिपेयर करने वाले हैं, ओके ना। देन आगे जाते हैं तो क्या दिया है? सम मेजर कॉन्ट्रैक्ट वर्क एट साइट, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस डायरेक्टली एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड। अदरवाइज अगर कॉमनली यूज किया है तो क्या करेंगे? ऑलवेज हम क्या करेंगे? अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर। जैसे ही आगे जाते हैं तो क्या दिया है? कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली क्या करता है? अकाउंटिंग ईयर, मोर देन अकाउंटिंग ईयर टेक, ओके ना। सो काम पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए मोर देन 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर तो जाता ही है। इसीलिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट्स है, हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सब कुछ यहाँ पे थिंग्स है, सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड वर्क। ये एग्जाम्पल के साथ हमें इस चैप्टर में ये
वीडियोज में क्या करना है, देखना है। तो आगे जाते हैं, तो क्या दिया है देखो यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे जाता है, हमें हमारा डेबिट में जाता है। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वे जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हर एक काम करने में, हर एक चीज में माहिर नहीं होता है। सो दैट टाइम, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का फिटिंग है, वेल्डिंग का वर्क है, ग्लास का वर्क है। देखो मैंने आपके साथ एग्जांपल भी दिया। अगर ये बिल्डिंग है, सो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे मैंने वर्क सर्टिफाई अनसर्टिफाई करने के लिए बिल्डिंग का, ओके ना, बिल्डिंग का ये किया है, फोटोज लिया है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ सडन कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टर कि हर एक पर्सन है, सपोज मिस्टर ए ने, ओके ना, ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का। सो ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का पूरा काम मिस्टर ए ही नहीं कर सकता है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, ओके ना। ये सारा जो बेसिक का जो भी वर्क है वो कंप्लीट करेगा, लेकिन ग्लास का वर्क, लिफ्ट का वर्क, यहाँ पे तो अदर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो उसे उनको अपॉइंट करने के लिए जितना भी हमारा कॉस्ट होता है उसे ही बोलेंगे हम सब कॉन्ट्रैक्ट, ओके ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे चलो, ये प्रोफार्मा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्रोफार्मा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा। ये अगर आपको ठीक से आता है तो आप कौन सा भी इलस्ट्रेशन सॉल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट, प्लांट एट, ओके ना, मटेरियल एट साइट। तो ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस है जो हमने क्या किए, कैरी फॉरवर्ड किए हैं। समटाइम्स दे गिवन टू यू, सो दैट टाइम हम क्या करेंगे, ओके ना, इन द पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन वो सॉल्यूशन में हम लेंगे। अदरवाइज ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है मटेरियल। सो चलो यहाँ पे मटेरियल का डिस्कशन करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर में देखो, हमने बोला कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ओके ना, हम जितना भी क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ओके ना, कॉन्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उसके हिसाब से हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सपोज इज देयर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 47, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 48, एज पर हम क्या करने वाले हैं, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। लेकिन मैंने बोला कि फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट होगा कि आपका मटेरियल ऑल ऑफ स्टूडेंट, मटेरियल देयर आर 4 सोर्सेस हम कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे मटेरियल। फर्स्ट इज अ इशू फ्रॉम द स्टोर रूम। हमने स्टोर रूम से मटेरियल लिया, इट शुड बी डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अकाउंट। देयर स्टोर विल बी इशू मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोर रिक्विजिशन। यहाँ पे देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन लेगा। अदरवाइज बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करेंगे हम स्टोर को इशू करने के लिए। जो यहाँ पे हम स्टोर, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सोर्सेस है कि स्टोर से लेंगे। सो स्टोर से एज पर द स्टोर रिक्विजिशन, देन मटेरियल इज नॉट अवेलेबल विद द स्टोर, दैट टाइम हम डायरेक्टली परचेस करेंगे एज पर द परचेस रिक्विजिशन। ये भी बैलेंस अगर उन्होंने दिया है तो ये जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में। देन ट्रांसफर फ्रॉम द अदर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अनकॉमन टू द ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम द वन कॉन्ट्रैक्ट टू द अनदर कॉन्ट्रैक्ट। सो ये ट्रांसफर किया जाता है मटेरियल ट्रांसफर नोट। सो यहाँ पे देखो ऑल ऑफ स्टूडेंट, इट ऑलवेज, ओके ना। सो हम भी बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो दिया है ये भी डेबिटेड में जाएगा। ये जरा सा कंसल्टेशन यहाँ पे करो तो आप ये मेरे लेक्चर से थ्योरेटिकल पॉइंट से आप प्रैक्टिकल भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी प्रैक्टिकल के में प्रैक्टिकल वीडियोस भी मैं डालने वाला हूँ, लेकिन बाद में थोड़ा सा थ्योरेटिकल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। दी सोर्सेस है कि मटेरियल सप्लाई बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ये यहाँ पे देखो ऑल ऑफ सडन, जब मटेरियल सप्लाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, दैट टाइम, ओके ना, जो मटेरियल सप्लाई का अमाउंट है, वैल्यू है, इट शुड बी नॉट डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो इसके लिए मेमोरेंडम अकाउंट मेंटेन किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर का एंड कॉन्ट्रैक्टर का। ये है आपका डेबिटेड मटेरियल का पार्ट। देन आगे जाते हैं मटेरियल का, ओके ना। अबव एलिमेंट्स आर रिकॉर्डेड डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बट जो नीचे दिया है मैंने, मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर, वैल्यू ऑफ द मटेरियल लेइंग एट साइड, मटेरियल ट्रांसफर टू द अनदर, ट्रांसफर किया आपने किसी अनदर, ओके ना। देन मटेरियल स्टोलन, ओके ना, मटेरियल अनयूज मटेरियल। ये जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला, देखो मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर, ट्रांसफर टू द कॉन्ट्रैक्ट, हमने रिटर्न किया। देन आगे जाते हो तो सेल ऑफ स्क्रैप हुआ, डिस्ट्रॉयड हुआ, ओके ना, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड हुआ, लॉस हुआ मटेरियल का। तो ये एलिमेंट्स कहाँ पे जाते हैं, क्रेडिट में जाते हैं। वैसे ही हम आगे जाते हैं तो क्या दिया है, ओके ना, ये कॉमन एक्सपेंसेस है हमारे, वेजेस दिया है। आगे जो दिया है उन्होंने क्या दिया है, ऑल ऑफ स्टूडेंट वेजेस। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, लेबर दिया है,
लेबर के पहले हमें यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेशन ऑफ द मटेरियल एट साइट। ये देखो ये बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है। देखो डेबिट में जैसे कि ये मैंने प्रैक्टिकल भी आपको बताया था, टू स्टॉक ऑफ द मटेरियल, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल यूज, इश्यू फ्रॉम द स्टोर, मटेरियल परचेज, ट्रांसफर ऑफ द ओके ना फ्रॉम द अदर कॉन्ट्रैक्ट। ये डेबिट में जाएगा, तो डेबिट से क्या करना है, हमने अदर कॉन्ट्रैक्ट को जो ट्रांसफर किया वो माइनस करेंगे, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल लॉस, मटेरियल सोल्ड किया वो माइनस करके हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा स्टॉक ऑफ द मटेरियल एट द साइट। यहाँ पे जरा सा कॉन्सेंट्रेट करो, देन आगे जाते डायरेक्ट लेबर। अगर लेबर दिए है, देखो जनरली ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेबर वर्किंग एट द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डायरेक्ट चार्जेस टू द कॉन्ट्रैक्ट। वेयर पॉसिबल सेपरेट शीट, हम क्या करेंगे सेपरेट शीट मेंटेन करते हैं, ओके ना। अगर कॉमन लेबर है, ठीक है ना, कॉमन लेबर है तो कॉमन लेबर है तो इसके ओके ना उसका एक उनका टाइम पीरियड, ओके ना, उनका अपॉर्चुनिटी जो भी रहेगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उस हिसाब से हम लेबर का वेजेस अगर कॉमनली दिया है तो, अदरवाइज डायरेक्टली एज पर द शीट, हमारा जॉब शीट है, अटेंडेंस शीट है, उसके हिसाब से जो भी वैल्यू आएगा वो डेबिट में जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के डेबिट में जाएगा, ओके ना। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना मैंने यहाँ पे शेयर किया है वहाँ पे जरा सा कॉन्सेंट्रेट करो। ये हम फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, देखो ये आपका मटेरियल हुआ, देन वेजेस, अगर एडजस्टमेंट दिया है तो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका लायबिलिटी में। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द सेम। देन चलो आगे जाते हैं प्लांट की तरफ, ओके ना। यहाँ पे दिया है प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी के तरफ हम देखते हैं तो प्लांट इशू, प्लांट परचेस, ट्रांसफर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ओके ना। ये प्लांट इशू, प्लांट परचेस, ट्रांसफर फ्रॉम द अदर कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न टू द स्टोर, वैसा ही है, ओके ना। आपने प्लांट इशू किया तो ये जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में, प्लांट परचेस किया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के जाएगा डेबिट में, ट्रांसफर किया फ्रॉम द अदर कॉन्ट्रैक्ट तो भी डेबिट में जाएगा, ओके ना। बट आपने रिटर्न किया तो क्रेडिट में जाएगा। डिप्रिसिएशन माइनस करना होता है, मैंने प्रैक्टिकल मेरे वीडियो में दिखाया है, वहाँ पे जरा सा कॉन्सेंट्रेट करो, प्रैक्टिकल भी आपको आ जाएंगे, बट ये थेरी उतना इंपॉर्टेंट। देन लॉस ऑफ प्लांट क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सेल्स ऑफ प्लांट क्रेडिट जाएगा टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे आगे हमारा फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, ऑल ऑफ स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाई, यही यहाँ से ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो चलो हम आगे जाते हैं एज पर द फॉर्मेट। देखो मैंने आपको बोला सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्स्ट्रा वर्क डन क्या है, डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में, एंड सम केसेस में क्या देते हैं, सपोज उन्होंने क्या दिया, एडजस्टमेंट दिया कि 2000 का मटेरियल हमने सेल किया 2500 में, 2000 का वैल्यू था, 2500 में सेल्स किया तो 500 जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मटेरियल सोल्ड, ऐसा हम डेबिट में डाल गए। तो ये वाला ये पॉइंट है, अगर अदरवाइज लॉस हुआ सेल आइटम करने की वजह से तो ये क्रेडिट में जाएगा। जरा सा कॉन्सेंट्रेट करो, तो ये इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ना वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, इसका मैं आपको बताता हूँ, देन नोशनल प्रॉफिट की तरफ भी जाएंगे हम। तो चलो ऑल ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे जरा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, क्या है वर्क सर्टिफाइड, ओके ना। वर्क सर्टिफाइड वी नो दैट कंप्लीशन ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट टेक्स जनरली मोर देन 1 year, ओके ना। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कुल बी सेवरल, सो कॉन्ट्रैक्टर के पास उतना पैसा नहीं होता है। ये देखो अगर आपको ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, सी इन द स्क्रीन कि ये यूरोप सेंट्रल बैंक का बिल्डिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया सपोज मिस्टर ए को, ओके ना, ये बैंक ने। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ये मिस्टर ए है, सो अगर 7 year तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तो यहाँ पे मनी चाहिए, पैसा चाहिए, ओके ना। सो जब तक ओके ना कॉन्ट्रैक्टर को अगर लार्ज कैपिटल की यहाँ पे ज़रूरत है तो कैपिटल वगैरह नहीं है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ज़रूरी है। सो इसीलिए वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। सो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते ही कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि हमें पैसा चाहिए, हमने जितना वर्क किया उसके अगेंस्ट। तो कॉन्ट्रैक्टर किससे अपॉइंटमेंट करता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो दिस सम ऑफ द मनी इज पेड ऑन द बेस ऑफ सर्टिफिकेट गिवन बाय द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या करेगा, देखो ये आपका बिल्डिंग है, ओके ना, ऑल ऑफ स्टूडेंट ये आपका बिल्डिंग है, तो आपका सपोज यहाँ पे 25% कंप्लीट हुआ है तो 25% का सर्टिफिकेट देगा। यहाँ पे 50% कंप्लीट है तो 50% का सर्टिफिकेट आपको आर्किटेक्चर देगा, ओके ना। तो उसी सर्टिफिकेट के वैल्यू को, उसी हमारे परफॉर्मेंस को, उसी वैल्यू को हम बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे जरा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, देन आगे जाते हैं। व्हाई वर्क सर्टिफाइड इज इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस। ठीक है,
क्या करेंगे यहाँ पे, बराबर है 100% श्योर कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस से मॉनिटर करेंगे। देन आगे जाते हैं, ये एक बेसिक है कि पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्टी को। देन एस्टिमेटेड करेंगे यहाँ से प्रॉफिट, एंड देन कॉन्ट्रैक्टी अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर लोन भी ले सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। तो ये है आपका वर्क सर्टिफाई। आगे जाते हैं तो प्रैक्टिकली भी मैंने बोला है। सो एज पर द ओके ना टॉपिक, हमें वर्क सर्टिफाई का कैलकुलेशन प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन में ऐसे दो फॉर्मेट में करना है। देखो, व्हेन दे गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ओके ना, और परसेंटेज ऑफ द सर्टिफाइड, सिंपल फॉर्मूला है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख इंटू 75% दिया, तो 10 लाख इंटू 75%, तो 7,50,000 इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। देन आगे जाते हैं, वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू क्या बोला, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय परसेंट, कैश रिसीव्ड एज द परसेंटेज ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। हमेशा आप याद रखो कि परसेंटेज ऑफ द कैश रिसीव्ड ना वर्क सर्टिफाइड के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इसीलिए उल्टा कि कैश रिसीव्ड जितना दिया है ना उसको डिवाइडेड बाय करो परसेंटेज ऑफ द कैश रिसीव्ड, तो आपका आएगा यहाँ पे 4,80,000 डिवाइड बाय 80%। तो आपको यहाँ पे देखो 4,80,000 डिवाइड बाय 80% कैलसी में डायरेक्टली करो तो आपको अमाउंट मिलेगा ₹6,00,000 इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। एंड देन रिटेंशन ऑफ मनी, रिटेंशन ऑफ मनी की तरफ जाते हैं। तो ऑल ऑफ स्टूडेंट देखो, रिटेंशन ऑफ मनी क्या बोला कि रिटेंशन, यहाँ पे देखिए रिटेंशन कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया तो कॉन्ट्रैक्टर को टेंशन नहीं आना चाहिए। एक छोटा सा बात है यहाँ पे कि इट इज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क सर्टिफाइड दैट कॉन्ट्रैक्टिव पेज, ओके ना, कॉन्ट्रैक्टिव पेज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कौन देता है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ने सपोज 80% आपको, ओके ना, 80% आपको सपोज इधर यहाँ पे जाएंगे, 80% नहीं लेंगे। 10 लाख का आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, बराबर ना, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था एंड 75% आपको सर्टिफिकेट दिया, तो 7,50,000 इज इक्वल टू आपका वर्क सर्टिफाइड, ओके ना। तो 7,50,000 आपको मांगना था कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, बट रिटेंशन ऑफ मनी है क्या, देखो ये जो मनी, ये कॉन्ट्रैक्टर ये थोड़ा सा रिटेंशन ऑफ मनी रखता है आपके पास। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिटेंशन ऑफ मनी इज पुट द कॉन्ट्रैक्टर इन द फेवरेबल पोजीशन। ये कॉन्ट्रैक्टर को फेवरेबल पोजीशन ये टेक अगेंस्ट फॉल्टी वर्क, अगर फॉल्टी वर्क कुछ भी किया उसके अगेंस्ट पेनल्टी एंड द लेट कंप्लीशन का चार्जेस। देन आगे जाते हैं तो कंटिन्यू रहना चाहिए, इसीलिए सम अमाउंट, यानी कि यहाँ पे देखो 7,50,000 अगर वर्क सर्टिफाई है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको 6 लाख ही देगा। ये 1,50,000 अमाउंट जो आपका रखेगा इज इक्वल टू रिटेंशन ऑफ मनी। सो ये रिटेंशन ऑफ मनी, ओके ना, क्यों रखा जाता है, फॉर द फेवरेबल पोजीशन ऑफ द, ओके ना, कॉन्ट्रैक्टर, ओके ना, ऑफ द टेक केयर ऑफ द फॉल्टी वर्क। लेट कंप्लीशन का अगर चार्जेस लेना है तो ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से लेगा। ये है आपका रिटेंशन ऑफ मनी। एंड देन आगे जाते हैं, आगे जाते हैं तो आपको क्या दिया है ऑल ऑफ स्टूडेंट, आगे जाते हैं तो क्या बोला है, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, आपका वर्क कंप्लीट है बट अभी तक आर्किटेक्चर ने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, ओके ना। तो ये भी पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है, आपका कैलकुलेशन का प्रॉफिट कि कितना परसेंट आपका, ओके ना, प्रॉफिट कितना परसेंट आपका अनसर्टिफाइड वर्क है। तो अनसर्टिफाइड वर्क के लिए देखो क्या बोला, दिस, ओके ना, कि दिस इज कॉल्ड वर्क्स डन बट नॉट सर्टिफाइड until the work is certified by architecture, contractor should not add any profit of the uncertified work। सो इसी वजह से क्या किया जाता है, अनसर्टिफाइड वर्क का भी वैल्यू उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम आगे जाते हैं, कॉस्ट ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट माइनस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, माइनस करते हो वैल्यू ऑफ द, ओके ना, वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ से भी हम करेंगे। देन आगे जाते हैं तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इनटू परसेंटेज ऑफ द वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल वर्क डन टिल द डेट। चलो तो देखेंगे दोनों भी फॉर्मूलाज प्रैक्टिकली। यहाँ पे टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू द डेट 2,40,000 दिया एंड 2,40,000 में से वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू 2 लाख, ओके ना, 2,40,000 माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। देन आगे जाते हैं, सो टोटल कॉस्ट इनकर्ड, देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया 2,40,000। यहाँ पे चलो आगे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो 60% वर्क कंप्लीट हुआ था लेकिन आर्किटेक्चर ने ओनली 50% ही सर्टिफिकेट दिया। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ द वर्क सर्टिफाइड 60 माइनस 60% कंप्लीट है, आर्किटेक्चर में 50% ही दिया, तो यहाँ पे 10% आएगा आपका, 10% आएगा आपका अनसर्टिफाइड वर्क डिवाइड बाय 60% आपका जो भी कंप्लीट है।
तो यहाँ पे आपको 40,000 मिलेगा वैल्यू ऑफ द अनसर्टिफाइड। ओके, देन आगे जाते हैं। देन यहाँ पे आगे वाला कंसेप्ट है नोशनल प्रॉफिट। व्हाट इज मीन नोशनल प्रॉफिट? इज द डिफरेंस बिटवीन WIP सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ द WIP सर्टिफाइड। सो नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला है नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। देन आगे जाते तो ज़्यादातर यही फॉर्मूला हमें आता है, वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड माइनस इन द ब्रैकेट टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट माइनस कॉस्ट ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज इज देयर दे गिवन टू यू, ओके ना, वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू 7 लाख एंड देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 6 लाख। देन उन्होंने बोला कि अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू, ओके ना, अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू 20,000। ओके, सो ये 20,000 माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल 6 लाख करो 5,80,000, देन 7 लाख माइनस 5,80,000, तो आपका आएगा यहाँ पे 1,20,000 इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट। वैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पे, सो नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो क्या बोला है इन सिंपल, इन शॉर्ट अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो क्रेडिट का आपका जो भी है, ओके ना, वर्क सर्टिफाइड, उसमें से माइनस आपने कॉस्ट किया, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट। ये ओके, देन आगे जाते हैं ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो चलो यहाँ पे ही मैं बोल रहा हूँ नीचे नोशनल प्रॉफिट। ओके, नोशनल प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको समझा प्रॉपरली। तो ये नोशनल प्रॉफिट का, ओके ना, आगे नोशनल प्रॉफिट का हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का रिजल्ट है नोशनल प्रॉफिट का, क्या करना है, कहाँ पे ट्रांसफर करना है। देखो तो यहाँ पे ये प्रोविजंस दिए हैं कि ए प्रोविजन क्या है कि आपका वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, लेस देन 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो परसेंटेज अगर यहाँ पे 23% आया, सो 23% आया है तो ये लेस देन 25% है। सो इसमें से कुछ भी पार्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेंगे नोशनल प्रॉफिट का। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ऑफ स्टूडेंट प्रैक्टिकल में भी बताया है। तो यहाँ पे ये नोशनल प्रॉफिट हुआ, ये रिजल्ट मिला, तो उसमें से सम कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, सम कुछ पार्ट रिजर्व में जाता है। सो एज पर द प्रोविजन क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है, यस ऑल ऑफ स्टूडेंट, कि जब आपका वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो नो प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटायर अमाउंट हमें रिजर्व में रखना है। देन इफ इट इज इक्वल टू 25, अगर 25 है एंड 25 से ज़्यादा है, मोर देन 25 एंड लेस देन 50, तो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया है 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का 1/3 इंटू, ओके ना, इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड का परसेंटेज वो देंगे 80% डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू 100%। देन आगे जाते हैं इफ इट इज इक्वल टू 50% एंड लेस देन 90%, तो 2/3। ये शेयर जो दिया है ना वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देन इफ इट इज इक्वल टू, ओके ना, 90% एंड मोर देन 90, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल, ओके यहाँ पे देखो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड, आपका जो भी फाइनल कैश रिसीव्ड अमाउंट का डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यहाँ पे ज़रा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड मुझे बोलो अगर आपको समझा नहीं है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा ओनली नोशनल प्रॉफिट के ऊपर ही रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ एंड बाय बाय।